Hello and welcome to this another class of Langlet Academy. The topic of our today's lecture is General Outline of a Project Report. In today's lecture, we are going to learn about the various sections to be included in the project report and also how they are structured. So let us begin. Before understanding the various sections of a project report, let us learn about the purpose of writing the project report. प्रोजेक्ट रिपोर्ट से हमें उस प्रोजेक्ट के बारे में सारी अपडेटेड एंड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट उन सारे मैटर्स या इश्यूज को एड्रेस करती है जो प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट के दौरान आते हैं। प्रोजेक्ट रिपोर्ट से एक्चुअल प्लान ऑफ डेवलपमेंट में होने वाले चेंजेस या एडजस्टमेंट्स के बारे में पता चलता है। हमें ये भी पता चलता है कि ये चेंजेस और एडजस्टमेंट्स क्यों किए गए। प्रोजेक्ट रिपोर्ट हमें प्रोजेक्ट को एलोकेटेड फंड के इफ़ेक्टिव यूटिलाइजेशन के बारे में जानकारी देती है। प्रोजेक्ट से रिलेटेड बहुत सारे डिसीजन करने में प्रोजेक्ट रिपोर्ट एक बेस बनती है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट के आधार पे वेरियस इम्पॉर्टेंट डिसीजंस लिए जाते हैं। प्रोजेक्ट रिपोर्ट उस प्रोजेक्ट या उससे संबंधित मैटर्स में जितने भी प्रॉब्लम्स आते हैं उनके बारे में जानकारी देती है और उनके सॉल्यूशंस में भी मदद करती हैं। एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट के आधार पर उस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व टीम के परफॉर्मेंस और हर टीम मेंबर के इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन के बारे में भी जानकारी मिलती है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब प्रोजेक्ट के बारे में सही रिपोर्ट एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट के द्वारा मिलती है तो स्टेक होल्डर्स से उस प्रोजेक्ट के बारे में कम्युनिकेट करने में बहुत ही आसानी होती है। सबसे पहले प्रोजेक्ट रिपोर्ट में आता है टाइटल पेज। टाइटल पेज मीन्स उसका मेन पेज, कवर पेज या आप हेडिंग पेज कह सकते हैं। टाइटल पेज में इंक्लूड होता है रिपोर्ट का टाइटल, कंपनी का नाम, डेट ऑफ इशू ऑफ दैट रिपोर्ट, किन किन लोगों में वो रिपोर्ट सर्कुलेट होगी उसकी लिस्ट, उस रिपोर्ट को लिखने वाले ऑथर या लिखने वाले ऑथर्स अगर एक से ज़्यादा हैं, और किसकी अथॉरिटी से वो रिपोर्ट सर्कुलेट हुई है इसकी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द फॉरवर्ड। फॉरवर्ड वो स्टेटमेंट होता है जो जो रिपोर्ट लिखने वाले ऑथर के अलावा किसी के द्वारा किया जाता है। फॉरवर्ड क्यों किया जाता है? फॉरवर्ड उस रिपोर्ट को और फेथफुल या और ऑथेंटिक बनाने के लिए किया जाता है। फॉरवर्ड बहुत लंबा नहीं होता, वो ब्रीफ होता है, नॉट मोर देन 1 पेज इन मोस्ट ऑफ द केसेस। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द समरी ऑफ द रिपोर्ट। समरी हम सब जानते हैं कि एक सार या संक्षिप्त होता है। पूरी रिपोर्ट की ऑल द एसेंशियल पॉइंट्स, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स समरी में लिखी जाती हैं जो रिपोर्ट की बहुत ही क्लियर ओवरऑल व्यू हमें देती हैं। बेसिकली इसमें जो इंक्लूडेड होता है वो होता है एम ऑफ द रिपोर्ट, स्टडी या रिसर्च किस हद तक, किस डेप्थ तक की गई है, और ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य जो रिपोर्ट का था वो कहाँ तक अचीव हुआ है या पूरा हुआ है। नेक्स्ट कम्स टेबल ऑफ कंटेंट्स। टेबल ऑफ कंटेंट्स में रिपोर्ट में कौन से सेक्शंस इंक्लूडेड हैं इसकी जानकारी मिलती है। टेबल ऑफ कंटेंट्स एक सेपरेट पेज पे लिखा जाता है, किसी भी सेक्शन के साथ मिला के नहीं लिखा जाता। टेबल ऑफ कंटेंट्स में हर सेक्शन का स्टार्टिंग पेज नंबर और एंड पेज नंबर दिया होता है, और इसके अलावा टेबल ऑफ कंटेंट्स में टाइटल पेज, समरी और एब्स्ट्रैक्ट ये तीनों ही इंक्लूडेड नहीं होते हैं। फिर हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन हमें रिपोर्ट से रूबरू करवाता है, परिचय करवाता है। मीन्स इट गिव्स यू the information about the background of the report।
मीन्स ये रिपोर्ट क्यों लिखी जा रही है, किस मैटर पे लिखी जा रही है, ऑल दैट। ये रीडर का रिपोर्ट की तरफ एक इंटरेस्ट क्रिएट करती है, उसे इस रिपोर्ट में डिस्कस की जाने वाले इशू, प्रॉब्लम या मैटर के बारे में एक इंट्रोडक्शन देके, साथ ही अगर रिपोर्ट किसी प्रॉब्लम से रिलेटेड है तो इंट्रोडक्शन में उस प्रॉब्लम और उसके कॉज के बारे में भी एक ब्रीफ में जानकारी दी जाती है। द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द रिपोर्ट इज द बॉडी ऑफ द रिपोर्ट। रिपोर्ट को बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, इंट्रोडक्शन, बॉडी ऑफ द रिपोर्ट एंड कंक्लूजन। बॉडी ऑफ द रिपोर्ट वो पार्ट है जहाँ पर इंट्रोडक्शन में बताए हुए बातों का एक डिटेल्ड डिस्कशन दिया जाता है। बॉडी ऑफ द रिपोर्ट से हमें ये पता चलता है कि रिपोर्ट में जो भी स्टडी या रिसर्च की गई है वो कितनी गहराई तक की गई है, कितनी कंप्लीट हुई है, कैसे की गई है, क्यों की गई है, किसके द्वारा की गई है, और इस स्टडी के आधार पर हम किन कंक्लूजन्स पर पहुँचे हैं। न सिर्फ कंक्लूजन्स, बॉडी ऑफ द रिपोर्ट में रिपोर्ट लिखने वाला कुछ रिकमेंडेशंस या सजेशंस भी मेंशन करता है। बॉडी ऑफ द रिपोर्ट सीक्वेंशियल फॉर्म में हो सकती है, हायरार्किकल फॉर्म में हो सकती है और कंपैरेटिव फॉर्म में हो सकती है। सीक्वेंशियल फॉर्म में जो फैक्ट्स हैं वो ऊपर से नीचे की तरफ मेंशन किए जाते हैं, मीन स्टार्ट पहले से लेके आखिरी तक, या बड़े से लेके छोटे तक, या प्राइमरी ऑर्डर से लेके सबऑर्डिनेट ऑर्डर तक। और हायरार्किकल फॉर्म में जितने भी फैक्ट्स हैं जो अपर लेवल के हैं उन्हें पहले, एक से लेवल के हैं उन्हें बीच में, और लोअर लेवल के हैं उन्हें नीचे मेंशन किया जाता है। कंपैरेटिव फॉर्म में किसी भी फैक्ट या आइडिया या 2 फैक्ट्स और आइडियाज़ या 2 से अधिक फैक्ट्स और आइडियाज़ को कंपेयर करते हुए रिपोर्ट बनाई जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेफरेंसेस की। अगर प्रोजेक्ट रिपोर्ट को किसी ऐसी इंफॉर्मेशन के आधार पर बनाया गया है जो हमने कहीं और से ली है, मीन्स किसी और जर्नल, पीरियोडिकल, बुक एक्सेट्रा इनसे ली गई है, तो हम जहाँ से भी वो इन्फॉर्मेशन ली गई है उस सोर्स के बारे में बताते हैं। ये सोर्स न सिर्फ दूसरों का हो सकता है बल्कि ये ऑथर का भी हो सकता है। ऑथर अपने पहले के कोई काम, कोई पहले की प्रोजेक्ट्स की रिपोर्ट्स या कोई और स्वयं से रिलेटेड डॉक्यूमेंट भी उसमें रेफ़र कर सकता है। रेफरेंस क्यों दिए जाते हैं? रेफरेंस उस काम को क्रेडिट देने के लिए दिए जाते हैं जहाँ से भी हमने वह इन्फॉर्मेशन अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के लिए ली है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फुटनोट्स की। फुटनोट्स जैसे नाम से ही पता चलता है, छोटी नोट्स होती हैं जो बॉटम ऑफ द यानी फुट ऑफ द पेज पर लिखी जाती हैं। मेन रिपोर्ट लिखते समय अगर हम कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं तो उसकी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग के लिए उसका एक्सप्लेनेशन हम नीचे फुटनोट में डाल देते हैं। हम जो ऊपर पॉइंट्स बताते हैं ये मटेरियल कहाँ से आया या इसका मतलब क्या है या और कोई एक्सप्लेनेशन हम फुटनोट्स में डाल देते हैं। ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि फुटनोट्स ब्रीफ होते हैं, दे आर नॉट लेंथी। आप यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, उसमें फुटनोट्स देख सकते हैं। नेक्स्ट वी कम टू द कंक्लूजन। प्रोजेक्ट रिपोर्ट बेसिकली एक स्टडी है, एक रिसर्च है। तो स्टडी या रिसर्च किसी कंक्लूजन पे आने के लिए की जाती है। देयरफॉर कंक्लूजन्स मेंशन what has been done, what has been studied और क्या पाया गया। कंक्लूजन जो भी नतीजे निकलते हैं उनकी एक शॉर्ट समरी होती है और ऑब्वियसली कंक्लूजन्स में कोई नया आइडिया नहीं होगा। सारे कंक्लूजन्स उस स्टडी पर ही आधारित होंगे जो बॉडी ऑफ द रिपोर्ट में बताई गई है।
अगर आप एक से अधिक कंक्लूजन्स पर आते हैं तो हर कंक्लूजन को एक सेपरेट पैराग्राफ में मेंशन करना होता है और कंक्लूजन इस तरह से लिखे जाने चाहिए कि वो ये बताएं कि जिस उद्देश्य से इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट को लिखा गया है वो उद्देश्य पूरा हुआ। ना सिर्फ कंक्लूजन, ऑथर ऑफ द रिपोर्ट ऑल्सो मेक्स सम रिकमेंडेशंस में और कंक्लूजन्स में एक लॉजिकल रिलेशनशिप होनी चाहिए, क्योंकि हम जो पाते हैं उसी के ऊपर किसी भी चीज़ को रिकमेंड करते हैं, तो रिकमेंडेशन हैज़ टू बी लॉजिकली रिलेटेड टू द कंक्लूजन। और रिकमेंडेशंस जो भी किए जाते हैं वो कंक्लूजन्स और रिपोर्ट में बताई गई सभी डेटा, इंफॉर्मेशन या जानकारी के आधार पर ही किए जाते हैं। Sometimes the author of the report is not having the authority to make any recommendations. ऐसे में रिपोर्ट लिखने वाला अगर कोई सजेशंस या रिकमेंडेशंस देता है तो उसके जो लिखने का तरीका एडवाइजरी तरीके का होना चाहिए। Then we talk about appendices. Appendices वो सेक्शन है जो रिपोर्ट के लास्ट में लिखा जाता है और इसमें डिटेल्ड इंफॉर्मेशन होती है उन सपोर्टिंग मटेरियल्स या फैक्ट्स की यूज़ करता है अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट को सपोर्ट करने के लिए। रिपोर्ट में इन सभी इंफॉर्मेशन की डिटेल्स नहीं दी जा सकती, इसलिए इंफॉर्मेशन में जिस भी जगह उनका मेंशन किया जाता है उसकी डिटेल अपेंडिसेस में दी जाती हैं। ज़रूरी नहीं है कि अपेंडिसेस में दी हुई चीज़ों को कंप्लीटली उसी समय स्टडी किया जाए ताकि रिपोर्ट को समझा जा सके। एक आइडिया के लिए रिपोर्ट में इसका मेंशन किया जाता है सो दैट इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड और रीड द रिपोर्ट फर्दर। डिटेल्स जानने के लिए या डिटेल में इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप बाद में भी इस इंफॉर्मेशन को अपेंडिसेस के थ्रू पढ़ सकते हैं। ये सेक्शन रिपोर्ट की लास्ट में होता है और इस सेक्शन में फैक्ट्स, फिगर्स, टेबल्स, चार्ट, डेरिवेशंस, ड्राइंग, मैप्स एक्सेट्रा इंक्लूड होते हैं। डिटेल्ड इंफॉर्मेशन रिपोर्ट में इसलिए नहीं दी जाती क्योंकि ये रीडर ऑफ द रिपोर्ट को मेन सब्जेक्ट से डिस्ट्रैक्ट कर सकता है। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द बिब्लियोग्राफी। Bibliography is a list of books, journals, periodicals और any other sources जो रिपोर्ट लिखने वाला यूज़ करता है इंफॉर्मेशन के लिए ताकि वो इंफॉर्मेशन उसके रिपोर्ट को सपोर्ट कर सके, ऑथेंटिक बना सके, बट इट इज़ वेरी मच नेसेसरी टू गिव द क्रेडिट ऑफ दिस इंफॉर्मेशन टू द ओरिजिनल राइटर। और इसी की इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के एंड में बिब्लियोग्राफी में मेंशन होती है। बिब्लियोग्राफी में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं? जिस भी सोर्स से हमने इंफॉर्मेशन ली है उस सोर्स का या उस पीरियोडिकल, जर्नल, बुक एक्सेट्रा के ऑथर का नाम यानी उसके लिखने वाले का नाम, उस वर्क का टाइटल, उसके पब्लिशर और कंपनी का नाम, वो किस डेट या ईयर में पब्लिश की गई है, उसका एडिशन क्या है, हमने उस इंफॉर्मेशन को उस पर्टिकुलर वर्क के किस पेज नंबर से लिया है आदि सब मेंशन किया जाता है। आजकल का ज़माना इंटरनेट का है एंड मैक्सिमम इंफॉर्मेशन वी ड्रॉ फ्रॉम इंटरनेट। ऐसे में हमने किस इंटरनेट रिसोर्स को यूज़ किया है इसका मेंशन करना भी बहुत ज़रूरी है। फिर बात करते हैं ग्लॉसरी की। ग्लॉसरी इज़ अ लिस्ट ऑफ टर्म्स इन अ स्पेशल सब्जेक्ट, फील्ड और एरिया ऑफ यूसेज विद accompanying definitions। जब रिपोर्ट किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट से रिलेटेड बनाई जा रही है तो स्वाभाविक है कि हम उस टॉपिक या सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ स्पेसिफिक टर्म्स या टर्मिनोलॉजी या कोई स्पेसिफिक डेफिनेशंस यूज़ करते हैं। अब उन सभी को समझा जाए भी आगे रिपोर्ट को पढ़ा जा सकता है। अनअवॉइडेबल हैं, इसीलिए एक स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी या टर्म्स यूज़ किए जाते हैं। इनकी डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन रिपोर्ट में नहीं दी जाती, इनके मीनिंग्स जो हैं वो ग्लॉसरी में बताए जाते हैं। फिर आते हैं एक्नॉलेजमेंट्स।
Acknowledgements enable you to thank all those who have helped in writing the report. रिपोर्ट लिखने के लिए हमें बहुत से लोगों की मदद लेनी पड़ती है या हमें उनसे कोई इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ती है या किसी न किसी तरीके से हमें लोगों से हेल्प लेनी पड़ती है। जब रिपोर्ट कम्प्लीटली तैयार हो जाती है तो हम एक्नॉलेजमेंट के ज़रिए उन सभी लोगों का धन्यवाद करते हैं। वी एक्सप्रेस आवर ग्रैटिट्यूड टूवर्ड्स दिस पीपल। इंडेक्स इज़ जनरली रिक्वायर्ड इन अ लॉन्ग रिपोर्ट। इंडेक्स एक ऐसा सेक्शन है जो लंबी रिपोर्ट, स्पेशली 30+ पेजेस की रिपोर्ट जो होती है उसमें यूज़ होती है। ये इसमें रिपोर्ट के इम्पॉर्टेंट कीवर्ड रिपोर्ट की डेवलपमेंट को समझने में हेल्प करते हैं, वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में मेंशन किए जाते हैं। साथ ही कुछ पॉइंटर्स कि ये कीवर्ड्स किस सेक्शन में हैं, किस पेज नंबर पे हैं या किस चैप्टर में है या किस फुटनोट में है, ये भी बताया जाता है। तो नाउ स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर वेरी मच क्लियर अबाउट अ जनरल आउटलाइन ऑफ अ report. This will help you in forming your answers because this question is asked for 8 to 10 marks in your exams. So I hope you have understood this very clearly. Thank you for watching. Please like, share and subscribe to my channel for such informative videos.